मेरे प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बड़े आराम से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कोरोना से बचने की पूरी कोशिश भी कर रहे होंगे और सफल भी होंगे, क्योंकि इस समय एक नारा बहुत तेज़ी से चल रहा है, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही आपने सुना भी। हम इस ऑनलाइन क्लासेज की मुहिम में आपको द इन्चेंटेड पूल का आधा भाग पढ़ा चुके हैं। आज हम दूसरे भाग की व्याख्या लेकर के आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आप लोगों के पास बुक्स ना हो तो किताबें खोल करके सामने बैठ जाइए। साथ ही साथ आप मीनिंग की कॉपी भी सामने रखें, तो ये पाठ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिनके पास मीनिंग की कॉपी ना हो, हमने इस पाठ का मीनिंग का वीडियो अपलोड करके रखा है, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा 10 के बच्चे, हमें उम्मीद है कि माने याद कर चुके होंगे, आधा पाठ बहुत बढ़िया से समझ भी चुके होंगे। आज हम इस पाठ को समाप्ति तक पहुँचाएंगे। तो पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम आपको कहानी के पिछले भाग से जोड़ना चाहेंगे। पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा था, महाराज युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ वन में अज्ञातवास गुजार रहे थे। उसी दौरान एक दिन इनको भयंकर प्यास लगी थी और इन्होंने पानी लाने के लिए अपने चारों भाइयों को एक एक करके भेजा था, लेकिन कोई भी भाई पानी लेकर के लौटा नहीं था। युधिष्ठिर को बहुत चिंता हुई थी और उनके मन में 4 प्रकार की चिंताएं आई थी। हमने आपको बताया था उस दिन, आपको एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं। उनके मन में देखिए ये चिंता हुई थी, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वह किसी सांप के शिकार हो गए हैं, या क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं, या क्या वे मूर्छित हो गए हैं, अथवा क्या वे प्यास से मर गए हैं। जब इन विचारों को सहने में वे असमर्थ हो गए तो वे खुद पानी लाने के लिए और अपने भाइयों को तलाशने के लिए एक तालाब की तरफ गए। काफ़ी खतरनाक रास्ते से चलते हुए वह एक तालाब के पास पहुँचे और उस तालाब के पास पहुँचने पर उन्होंने देखा उनके चारों के चारों भाई मृत अवस्था में लकड़ी के लट्ठे के समान मरे पड़े थे। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इस प्रकार हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत हो रहा है, हमारा वनवास खत्म होने वाला है, फिर भी तुम लोगों को हमसे छीन लिया गया है। बहुत दुख उन्होंने व्यक्त किया और चूँकि प्यास तो उनको पहले से लगी थी और विलाप वगैरह करने के बाद ये पानी लाने के लिए तालाब में उतरने ही वाले थे, तब तक एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दिया। और आप जानते हैं कि आवाज़ कोई और नहीं था, एक यक्ष था। उस यक्ष ने कहा था कि आपके भाइयों को मार दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इस तालाब का पानी बिना मेरे अनुमति के पीने का प्रयास किया था। आप भी उनका अनुसरण मत करिए, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी भी वही दशा होगी। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए, तत्पश्चात आप पानी पी सकते हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत समझ लिया था कि यह एक यक्ष है और उन्होंने एक संभावित रास्ता तलाश लिया था अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का। उन्होंने अच्छे से पूछा कि प्लीज़ आप अपने प्रश्नों को पूछिए। आपने पढ़ा था, यक्ष ने तमाम क्वेश्चन किया था युधिष्ठिर से, जिसमें हम सारे प्रश्नों को एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। आपके सामने आपकी किताब होगी, आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होगा। पहला क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, खतरे में मानव की रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर का जवाब था साहस। दूसरा प्रश्न था, किस विज्ञान के अध्ययन से मानव विद्वान बनता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मानव विद्वान नहीं बनता है, बल्कि वह विद्वानों की संगति से ही बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। यक्ष ने तीसरा प्रश्न किया था, यहाँ देखें, हवा से भी ज़्यादा तेज क्या होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था मन। फिर अगला क्वेश्चन था कि सूखी हुई घास से भी मुरझाया हुआ क्या होता है।
युधिष्ठिर का जवाब था एक दुख से भरा हुआ व्यक्ति। अगला प्रश्न था एक यात्री का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था लर्निंग, अर्थात ज्ञान ही किसी यात्री का सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा दोस्त होता है। फिर अगला प्रश्न था कि उस व्यक्ति का दोस्त कौन होता है जो घर पर रहता है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था पत्नी, उसकी पत्नी ही उसकी सबसे बड़ी फ्रेंड होती है। फिर अगला प्रश्न था कि मृत्यु में भी मानव के साथ कौन चलता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था कि धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो मृत्यु के बाद एकाकी रास्ते में आत्मा के साथ साथ चलती है। कोई भाई, कोई बंधु, कोई परिवार आत्मा के साथ नहीं जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था युधिष्ठिर से सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था पृथ्वी, जो अपने में सारे चीज़ों को समाये हुए है, वही सबसे बड़ा बर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होता है। फिर अगला प्रश्न था वो कौन सी चीज़ है जिसे त्याग कर एक मानव सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था गर्व, घमंड, अहंकार एक ऐसी वस्तु है जिसका त्याग करने से मानव सबका प्रिय बन जाता है। फिर अगला प्रश्न था वो कौन सा नुकसान है, व्हाट इज द लॉस, वो कौन सा नुकसान है जो मानव को दुख न दे करके आनंद प्रदान करता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था वह क्रोध है। यदि क्रोध का त्याग हम कर दें तो हम बिल्कुल भी दुखी नहीं रहेंगे, बल्कि हमें सुख की प्राप्ति होगी। फिर अगला क्वेश्चन था को कौन सी चीज़ छोड़ करके व्यक्ति धनी हो जाता है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था डिजायर, चाह, कामना, इच्छा को अगर त्याग दे कोई व्यक्ति, लालची ना हो, तो वो धनी हो जाता है। फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बनाती है? क्या वो जन्म है, अच्छा आचरण है, या ज्ञान है? बुद्धिमानी पूर्वक जवाब दीजिएगा। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था कि जन्म और ज्ञान किसी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं, केवल अच्छा आचरण ही किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकता है। कोई व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, एक ब्राह्मण वह तब तक नहीं होगा जब तक वो अपनी गंदी आदतों को त्याग नहीं देगा। यद्यपि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, एक बुरे आचरण का व्यक्ति निम्न श्रेणी में, लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में गिर जाता है। हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए थे, आज हमको पढ़ना है यहाँ से व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर से ये जो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा वंडर क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था क्या सुंदर जवाब है, हमें भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। वो आश्चर्य यह है एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। एवरी डे मैंने प्रत्येक दिन, मैन मतलब मनुष्य, सीमान देखता है क्रीचर्स प्राणियों को डिपार्ट मैंने प्रस्थान करते हुए यमराज के दरबार में। अर्थात हर दिन हम सभी प्राणी किसी न किसी जीव को यमराज के दरबार में जाते हुए देखते हैं, अर्थात मरते हुए देखते हैं। एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमेन, फिर भी वह लोग जो बचते हैं, जो जिंदा रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। अर्थात इस प्रश्न का जवाब एक बार फिर से देख लें। सबसे बड़ा आश्चर्य, मानव हर दिन किसी न किसी प्राणी को यमराज के दरबार में अर्थात मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखता है, फिर भी बचे हुए लोग हमेशा हमेशा के लिए चिरकाल तक जीना चाहते हैं। वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस प्रकार दयच्छ, आपको दिख रहा होगा 10 दयच्छ पुट मेनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यच्छ ने अनेक प्रश्न रखा। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सबका जवाब दे दिया। बिना परेशान हुए, बिना चिंतित हुए, बिना घबराए हुए युधिष्ठिर जी ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड, अंत में द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, यानी यक्ष का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखें। वो किंग, हे राजन, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ध्यान दीजिए बच्चों, यह वाक्य आपका 25 में लिखा गया है। अर्थात हे राजन, आपके मृत भाइयों में से किसी एक को अब पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसको चाहते हैं कि वह पुनर्जीवित हो जाए, यानी आप किसे फिर से जिंदा कराना चाहते हैं? आपको ध्यान दिलावें, युधिष्ठिर के चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पूरी तरह से मर चुके थे। तो
यक्ष ने उनके सामने ऑप्शन रखा, इन चारों भाइयों में से आप किस भाई को पुनर्जीवित कराना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर को यह समझने में एक पल लगा, अर्थात इस प्रश्न पर युधिष्ठिर ने एक पल के लिए विचार किया। एंड देन ही विस्ड, और तब उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, बादल के समान रंग वाला, लोटस साइड, कमल के समान आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्मेड नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक गिरे हुए पेड़ की तरह, वैसे एबोनी माने आबनूस का पेड़ होता है, जो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज, वही उठ जाए, वही जीवित हो जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ नकुल की 4 विशेषताएं बताई गई हैं। आपको एक चीज़ और बता दें, नकुल बहुत हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत। अपने 5 भाइयों में ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, इतने सुंदर कि उनको देखते ही कोई व्यक्ति मोहित हो सकता है। आप खुद देख लीजिए, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, क्लाउड कॉम्प्लेक्शन मतलब वह काले कलूटे नहीं थे, सांवले थे, सांवले रंग हैं, लोटस साइड, कमल के समान सुंदर आँखें हैं, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ा सीना है, लॉन्ग आर्मेड, लंबी लंबी भुजाएं। लंबी भुजाओं का तात्पर्य नहीं कि 10-12 फीट की भुजाएं थी, लंबी भुजाओं मतलब काफ़ी ताकतवर भुजाएं रही होंगी। ये जो आबनूस के पेड़ की तरह गिरे हैं, वही उठ करके खड़े हो जाएं। यानी युधिष्ठिर जी ने अपने 4 भाइयों में से नकुल को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव यक्ष के सामने रखा। द यक्ष वॉज प्लीज एट दिस। प्लीज माने प्रसन्न होता है, आपने लिखा होगा माने में। यक्ष इस पर बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ऑस्कर युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। इन प्रेफरेंस टू मतलब अपेक्षा हो जाएगा यहाँ, आपने भीम की अपेक्षा नकुल का चुनाव क्यों किया? ध्यान दें, यक्ष का प्रश्न भी जायज है। भीम और अर्जुन युधिष्ठिर जी के सगे भाई थे। अब ये सगे भाई के बजाय अपने सौतेले भाई का जीवन मांग रहे हैं, तो इस पर प्रश्न बनना तो स्वाभाविक है। इसलिए यक्ष ने पूछा कि हे राजन, आप मुझे ये बताइए, आपने भीम के बजाय, भीम के स्थान पर नकुल का जीवन क्यों चुना? आपने ऐसे भीम को क्यों नहीं चुना हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके बाहों में, जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों की शक्ति है। यानी जिस भीम के पास 16,000 हाथियों की शक्ति है, आप उस भीम को नहीं चुने, उस भीम की अपेक्षा आपने नकुल को क्यों चुना? एंड आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना है, भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको बहुत प्यारे भी हैं। यानी आपने अपने सबसे प्यारे भाई भीम, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, आपने उसके बजाय नकुल को क्यों चुना? एंड वाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं? अर्जुन भी तो आपका सगा भाई। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके शस्त्रों की शक्ति, जिसके भुजाओं की शक्ति, या आर्म्स माने भुजा भी कह सकते हैं, आर्म्स माने चूँकि अर्जुन को एक बेहतरीन धनुर्धर माना जाता है, वह धनुर्विद्या में बहुत एक्सपर्ट थे। तो यक्ष का पूछना है कि आपने उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना जिसके भुजाओं की शक्ति आपकी सुरक्षा है, प्रोटेक्शन और सुरक्षा। यानी अर्जुन आपकी सुरक्षा करने में बेहद एक्सपर्ट हैं, आपने ऐसे अर्जुन के बजाय आपने नकुल को क्यों चुना? आपने भीम को क्यों नहीं चुना? अर्जुन को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब युधिष्ठिर जी का जवाब दीजिए। यानी युधिष्ठिर ने अपने सगे भाइयों भीम और अर्जुन का चुनाव नहीं किया, नकुल का चुनाव किया। नकुल का चुनाव करने के पीछे क्या बात थी, जरा ध्यान दें। युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष महाराज, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हे यक्ष, धर्म ही एक व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है। शील्ड माने आप लिखे होंगे सुरक्षा कवच यानी ढाल। धर्म ही एक व्यक्ति का सुरक्षा कवच होता है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं। अर्थात
हमारे सगे सौतेले भाई हमारे सुरक्षा कवच नहीं होते हैं, केवल धर्म ही हमारा सुरक्षा कवच होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रून्ड, तो मानव बर्बाद हो जाएगा। युधिष्ठिर का कहना है कि मैं अगर अर्जुन या भीम को चुन लेता तो यह मेरी समझदारी नहीं होती। अगर धर्म को त्याग दिया जाए तो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। आपको पहले भी बताया गया था कि इनके पिता का नाम पांडु था और पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। अब जानते हैं कुंती के पास 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के पास 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। तो वही चीज़ युधिष्ठिर जी बता रहे हैं, कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री, 2 माने 2 वाइफ्स माने पत्नियाँ, मेरे पिता की 2 पत्नियाँ कुंती और माद्री थीं। आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का एक पुत्र, अर्थात मैं एक कौंतेय। कुंती के पुत्रों को कौंतेय कहा जाता था और माद्री के पुत्रों को माद्रेय। तो ये कह रहे हैं कि मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ। एंड सो, और इसीलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और इसीलिए वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं होगी। अर्थात मेरी माता को जो पुत्र शोक प्राप्त होगा, वह मेरा जिंदा रहना कहीं न कहीं उसके शोक में कमी लाएगा। अर्थात वह पूरी तरह से शोकाकुल नहीं होगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए कि न्याय का तराजू बराबर रहे। स्केल्स ऑफ जस्टिस माने न्याय का तराजू। इन ऑर्डर दैट माने होता के लिए, इवन माने बराबर, इसलिए कि न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट, मैं चाहता हूँ कि, मैं आपसे कहता हूँ कि माद्रीज सन नकुल मेरी वाइफ, कि माद्री का पुत्र, यानी जो मेरा सौतेला भाई है, माद्री का पुत्र पुनर्जीवित हो जाए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, युधिष्ठिर जी ने अपने सगे भाइयों की अपेक्षा अपने दूसरी माता माद्री के पुत्र नकुल के जीवन का चुनाव किया, क्योंकि वो चाहते थे कि यदि नकुल जीवित हो जाएंगे तो माद्री के पास भी एक पुत्र जीवित रहेगा और मेरी माता कुंती के पास भी मैं जिंदा रहूंगा, तो दोनों माताओं के पास एक एक पुत्र जीवित रहेंगे। इस तरह से धर्म का पालन भी हो जाएगा और न्याय का तराजू बराबर भी हो जाएगा। क्या शानदार सोच रही होगी। आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, या कहिए ना ही मिलेंगे। तो युधिष्ठिर जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, जिन्होंने इस समय में धर्म का पालन करते हुए अपने चचेरे भाई यानी माद्री के पुत्र नकुल को जीवित रखने का प्रस्ताव यक्ष के सामने रखा। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी ने बिल्कुल पक्षपात नहीं किया, अपने सगे भाइयों के बजाय नकुल का जीवन मांगा, तो इस निष्पक्षता पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और उन्होंने अनुमति दे दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके सभी मृत भाई पुनर्जीवित हो जाए। यक्ष इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कह दिया कि आपके सारे भाइयों को जिंदा कर दिया जाता है। हम आपकी निष्पक्षता से, आपकी बुद्धिमानी से, आपके धैर्य से बहुत प्रसन्न हैं, और आपको ऐसे ही नहीं धर्मराज कहा जाता है। बच्चों, आपको जानना चाहिए युधिष्ठिर को धर्म का पालन करने के कारण इनको धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। ये धर्मराज की उपाधि ऐसे नहीं मिली थी। आप जीता जागता प्रमाण इस पाठ में देख सकते हैं। उन्होंने अपने सगे भाइयों की अपेक्षा एक सौतेले भाई को जीवित करा के यक्ष को प्रसन्न किया, और यक्ष ने अनुमति दिया कि आपके सारे भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया जा रहा है। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। पाठ के अंतिम पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि वास्तव में यह कोई और नहीं यक्ष थे, सॉरी यक्ष नहीं, यम। इट वॉज यम, यह यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के स्वामी, जो मृत्यु के मालिक हैं, जिनको हम यमराज के नाम से जानते हैं और इनके बारे में कहा जाता है भैंसे की सवारी करते हैं। तो ये वास्तव में यमराज थे, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। फॉर्म माने रूप और यक्ष माने यक्ष, आपको बताया गया। टेकन माने लेना। यह
यमराज थे मृत्यु के स्वामी, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सकें, ताकि वो युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उनकी जांच कर सकें। यहाँ जांच का मतलब उनका शुगर टेस्ट नहीं करना था, उनका हीमोग्लोबिन नहीं टेस्ट करना था, उनका मधुमेह नहीं चेक करना था, ब्लड प्रेशर नहीं चेक करना था, उनके ज्ञान, उनके धैर्य, उनके साहस, उनके निष्पक्षता, उनके सत्यवादिता की जांच करनी थी। तो फिर से देखें, इट वॉज यम, ये वास्तव में यमराज थे, मृत्यु के स्वामी थे, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सकें और उनकी जांच कर सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, अंतिम लाइन है, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। इम्प्रेस माने आलिंगन करना, गले लगाना। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वह लुप्त हो गए। तो क्या शानदार पाठ रहा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इस पाठ में युधिष्ठिर के निष्पक्षता, युधिष्ठिर के धैर्य, युधिष्ठिर की बुद्धिमानी, इस पाठ में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक्चुअली कुल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन यक्ष ने केवल 14 क्वेश्चन नहीं पूछे थे, और भी क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन इसमें सीमित करके प्रश्नों को पूछा गया है। फिर भी युधिष्ठिर बिना घबराए सभी प्रश्नों के जवाब दिए। वास्तव में युधिष्ठिर एक सच्चे धर्मराज थे। इस पाठ को पढ़ने से हमें यही सीख मिलती है कि हमें युधिष्ठिर की तरह धैर्य रखे रहना चाहिए, चाहे जितनी बुरी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ बोल्डली, वी शुड नॉट लूज आवर हर्ट इन डिफिकल्टी, वी शुड लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर दैट वी शुड बी फेयरलेस, वी शुड शो आवर इंटेलिजेंस इन एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ, एंड without losing the courage, if we follow dharma, if we follow the rules of goodness, we may be succeed in our life, and we may be a good person, we may be loved by all, and above all we may be a noble person like युधिष्ठिर। तो हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग ये पाठ पढ़ चुके हैं। अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखवाने की जहाँ तक बात होती है, हम विचार करेंगे कि इस पाठ का प्रश्नोत्तर लिखवाया जाए या ना लिखवाया जाए, या लिखवाया जाए तो कैसे लिखवाया जाए, क्योंकि इस पाठ में इस प्रकार के पैराग्राफ भी पूछे जाते हैं। इस पैराग्राफ के नीचे प्रश्न होते हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर पैराग्राफ से। तो हम देखेंगे, अगर संभव होगा तो इस पैराग्राफों को सॉल्व करवाएंगे, या इससे शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें लिखने के लिए आते हैं। फिर लास्ट में आपका एक मैचिंग आता है। इन हर पार्ट से पहले एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 2 प्रश्न होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और एक मैचिंग, ये जो मिलान वाला होता है, यह आता है। तो अब अगले वीडियो में विचार करेंगे कि क्या लिखवाना ठीक है या नहीं ठीक है, या फिर अगला पार्ट शुरू करेंगे। जैसा होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग कोरोना से बचने का भरपूर प्रयास करें, सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें, घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत आवश्यक हो तो ही बाहर निकलें, क्योंकि हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। धन्यवाद।